बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अता तारड़ वफाकी वज़ीर, आप जानते होंगे कि उसने पार्लियामेंट में एक तकरीर की, तहरीक लबैक का जिक्र किया। वैसे मैं तो इसको गैर संजीदा सियासतदान समझता हूं। इस वक्त वो वजीर है, यानी वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसने तहरीक लबैक का नाम लेके एक तीर पे दो शिकार खेले हैं। एक शिकार तो उसने अपनी ही पार्टी को, अपने लीडर को बुरी तरह फंसा दिया, और दूसरे शिकार में उसने जो रिजवी मलंग हैं उनको यूथिया साबित कर दिया कि ये भी यूथियों की तरह सोचते हैं। यानी कि तहरीक लबैक के जो सोशल वर्कर हैं उनको यह साबित कर दिया कि तहरीक लबैक के जो सोशल वर्कर हैं और जो पीटीआई उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं खुद हैरान हुआ कि अता तारड़ की इस तकरीर के ऊपर तहरीक लबैक के जो लोग यानी कि रिएक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं, तो यकीनन मेरे लिए तो हैरान कुन था। इसलिए मैं सोचा कि मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूं। दूसरा, उसने नाजरीन के शहबाज शरीफ को साबित कर दिया, जिस तरह इमरान खान कातिल था, जिस तरह वो एक फिरौन बना हुआ था, जिस तरह उसने दरिंदगी दिखाई थी तहरीक लबैक के ऊपर, तो उसने साबित किया है कि शहबाज शरीफ भी उसी तरह है। यानी कि ये खुशी की खबर है कि जैसा कि तहरीक लबैक वाले अक्सर ये दावा करते हैं कि पीटीआई और नून लीग में कोई फर्क नहीं है, पीपल पार्टी भी इनको साथ मिला लो, कि ये तीनों जमातें इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है और गरीब आवाम की दुश्मन है। ये उसने साबित किया है सिर्फ एक तहरीक लबैक का नाम लेकर। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने अता तारड़ की वो तकरीर रखता हूं, और उस तकरीर के ऊपर आप लोगों ने गौर करना है, क्योंकि मैं देखता हूं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कि तहरीक लबैक के लोग ज़ेरी सूरत में जो चीज अच्छी लग रही होती है उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को गौर से सुनना कि अता तारड़ तहरीक लबैक का किन अल्फाज में और किस तरह जिक्र कर रहा है। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसने बेहतरीन जो सोशल वर्कर हैं तहरीक लबैक के, उनको भी इसने यूथिया साबित कर दिया। सबसे पहले सुनो कि अता तारड़ ने क्या कहा। और गोलियों की बात करते हैं, आपने साहिवाल के उन बच्चों से जाकर ताज़ियत की जिनके माँ बाप को दिन दहाड़े उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। टीएलपी के धरने के ऊपर जो गोलियां चलाई और उन्होंने जो लाशें उठाई, आपने आज तक माजरत की, ताज़ियत की? कि जब आप अपने सियासी मफाद को सोचते हैं तो आप तासुब की नजर से सोचते हैं। आपकी मेमोरी सिलेक्टिव है। कासिम बाग का जलसा था और वहां पे भगदड़ मच गई। एक तो पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई अपनी कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ वालों को जवाब दें। उन्होंने तहरीक लबैक का सहारा लिया। अब इसने क्या कहा है कि इसने कहा है कि आप लोगों ने तहरीक लबैक के ऊपर जब गोली चलाई थी तो क्या आप लोगों ने तहरीक लबैक से माफी मांगी या उनके घर में जाके ताजियत की? ये अल्फाज थे, 3 अल्फाज उसने तहरीक लबैक के नाम जोड़े हैं। अब आगे जो तहरीक लबैक की सोशल मीडिया है वो किस तरह इसको आगे पेश कर रही है वो तो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि ये तकरीर करने वाला कौन था? कोई अपोजिशन लीडर है या अपोजिशन जमात से इसका तल्लक है? तो यकीनन आप जानते होंगे कि ये फेडरल मिनिस्टर है, हुकूमत इनकी है, ठीक है ना। इतनी बड़ी जमात को इन लोगों ने साइड पे लगाया हुआ है, ये भी सब जानते हैं। तो इसके अल्फाज क्या थे कि आप लोगों ने तहरीक लबैक के घर जाके ताजियत की या माफी मांगी? ना कि इसके ये अल्फाज थे कि तहरीक लबैक के कारकुन जो शहीद हुए थे उनको इंसाफ हम दिलाएंगे। ये उसके अल्फाज नहीं थे। नंबर 2, आगे तहरीक लबैक का सबूत मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। बगैर सोचे समझे जब तारीफों पे लग जाते हैं ना। नंबर 2, नाजरीन के अता तारड़ ने जब यह कहा है कि आप लोगों ने तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर गोली चलाई, ये जो अता तारड़ के अल्फाज थे वो पूरी दुनिया या पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से लोग हैं कि जहां सिर्फ अता तारड़ से के मुंह से निकले हुए अल्फाज उन तक पहुंचेंगे और शायद तहरीक लबैक वालों को इंसाफ मिल जाए। तो फिर तो तहरीक लबैक वालों को कहना चाहिए कि शाबाश अता तारड़, आप तहरीक लबैक की आवाज बन गए। अगर अता तारड़ ये अल्फाज अपने मुंह से न निकालता तो क्या पहले तहरीक लबैक का किसी को मालूम नहीं था?
या जो आगे उसके सामने पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए थे, क्या उनको मालूम नहीं था कि तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म हुआ? क्या उनको इल्म नहीं था कि किसने किया है? तो अता तारड़ ने जो अपने मुंह से अल्फाज निकाले हैं, तो उसने तहरीक लबैक के लिए नहीं निकाले, वो तहरीक लबैक की आवाज नहीं बन गया। या हम ये कहें कि चलो यार ठीक है, अता तारड़ ने अपने लिए तहरीक लबैक का नाम लिया, लेकिन उसमें तहरीक लबैक का बहुत फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ इसमें तहरीक लबैक का? मजा तो तब था कि वो कहता, नाम से भी कह देता कि भाई हम इंसाफ दिलाएंगे तहरीक लबैक वालों को। आगे तहरीक लबैक वाले क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। तहरीक लबैक वाले पोस्टरें बना बना के लगा रहे हैं कि भाई वफाकी वजीर टीएलपी की आवाज बन गए। अच्छा, इनकी ये तो पक्की पोस्ट इन लोगों ने बना लिया, इसको हर पीटी तहरीक लबैक का सोशल जो मीडिया इस्तेमाल करता है वो शेयर कर रहा है कि जी अता तारड़ तहरीक लबैक की आवाज बन गए। क्या किया इसने तहरीक लबैक के लिए? नाज़रीन, बड़े अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि तहरीक लबैक का नाम इसने अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया है और यह साबित किया है कि जिस तरह इमरान खान कहता था ना कि मॉडल टाउन वालों को इंसाफ मैं दिलाऊंगा, चलो वो ये बात तो करता था ना कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन उसने अपने पौने 4 साल में मॉडल टाउन वालों का नाम भी नहीं लिया। और मॉडल टाउन किसने किया था? इन्हीं अता तारड़ लोगों ने किया था। ये एक दूसरे को अल्जाम यानी कि ये बता के कि आपने मॉडल टाउन में किया, आपने तहरीक लबैक के ऊपर किया, आपने डी चौक में किया, आपने हजारा में किया, आपने सहीवाल में किया, तो भाई हमने क्या बुरा किया? शहबाज गिल हो गया और दूसरे लोग हो गए, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मॉडल टाउन किया था। ये कह रहा है कि आपने तहरीक लबैक के ऊपर गोली चलाई थी। ये क्या पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तानी कौम को? ये बता रहे हैं कि हम कातिल दहशतगर्द दरिंदे हैं। हम सिर्फ एक दूसरे को ये आंखें दिखाएंगे कि आपने भी ये काम किया है, भाई मैंने क्या बुरा कर दिया? क्या इंसाफ आज तक किसी को मिला है? मॉडल टाउन वालों को मिला है, सहीवाल वालों को मिला है, तहरीक लबैक वालों को मिला है? हाँ, फैजाबाद में तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म हुआ, वो मिला है? नहीं मिला। तो फिर इस तकरीर की या एक दूसरे के ऊपर बातें करने की क्या जरूरत है? ये बता रहे हैं पाकिस्तानी कौम को कि आप कीड़े मकोड़े हो, जब चाहे, जिस वक्त चाहे और जो पार्टी चाहे आपको जमीन पे लटा के आपका खून कर सकती है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हां, ये बात मैं कहता हूं, जो भी मर रहा है सियासी पार्टी का कारकुन बेशक मरे, जलील होके मरे। किस तरह मरे? गोली चलाई गई, गाड़ियों के नीचे आए, किस तरह वो अपनी तहरीक के लिए जान दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हां, देखा यह जाएगा कि किस पार्टी के किस कारकुन ने किसके लिए जान दी, उसका मकसद क्या था जान देने का, यह मैटर करता है। मौत से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता है। बहुत बड़े बड़े साने हुकूमतें में होते हैं, बम्बों में लोग मारा जाता है, बम धमाके होते हैं, जाते जाते अटैक हो जाता है, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं। मारने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। देखा यह जाएगा कि मरने वाला किस लिए मर रहा है, किसके नाम पे मर रहा है, वो शख्स जीत रहा है कि जो निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन इस्लाम के लिए जान दे रहा है, वो शख्स जीत रहा है। लेकिन जो अपने लीडर के दफा में